हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी हेल्प्स यू बिल्ड अप योर स्कोर्स इन एग्जामिनेशंस बिकॉज वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ वोकैबुलरी जितनी अच्छी उतना बढ़िया आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन स्किल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड से अब्रप्टली। अब्रप्टली एडवर्ब है, एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है ना। सो अब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, है ना। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आराम से, स्मूथली अगर कोई चीज हो रही है तो फिर वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। द लाइव टेलीकास्ट अब्रप्टली स्टॉप्ड, मतलब अचानक से लाइव टेलीकास्ट रुक गया। एनोमली का मतलब क्या होता है? एनोमली इज अ नाउन विच मीन्स डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। जो नॉर्मल हो उससे अगर थोड़ा सा हट के हो जाए तो फिर वो एनोमली हो जाता है ना। इरेग्युलरिटी, एबनॉर्मलिटी। नाउ जैसे कुछ दाग अच्छे होते हैं वैसे कुछ एबनॉर्मलिटी अच्छी होती है। मान लीजिए आपके घर में अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा और आप अपना सिलेक्शन ले लेते हैं और एक फैमिली को अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं तो वो एक एनोमली हो जाएगा, लेकिन अच्छी एनोमली हो जाएगी, है ना। नाउ नॉर्मलिटी एंड रेगुलरिटी, नॉर्मलिटी एंड रेगुलरिटी। द थर्ड स्टेज सफर्ड एन एनोमली। जो थर्ड स्टेज है वो एक एनोमली से सफर किया, यानी मतलब जो नॉर्मल होता है उससे कुछ हटके, कुछ अलग हो गया। वर्क हॉर्स, वर्क हॉर्स क्या होता है? एक रिलायबल और हार्ड वर्किंग सिस्टम है ये, है ना। ये बैकबोन होता है, ये मेन स्टे होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बैकबोन है, जो किसी चीज की रिलायबिलिटी है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी या फिर वीक लिंक, है ना। क्योंकि बैकबोन कैसा होता है? बैकबोन कुछ ऐसी चीज होती है जो सब चीज को स्ट्रांग रखती है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा जो चीज वीक बनाए किसी चीज को, है ना, कमजोर कड़ी जिसको हम कहते हैं। सो पीएसएलवी हैज बीन इसरोज वर्क हॉर्स। सो पीएसएलवी जो है वो इसरो का वर्क हॉर्स रहा है, मतलब एक स्ट्रांग सिस्टम रहा है, बैकबोन रहा है। इम्प्लीकेशन, आईओएन एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है, आईओएन एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, इंप्लीकेशन का मतलब होता है कोई भी संभावित परिणाम। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस और सिग्निफिकेंस। एंटोनिम अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब अगर रिजल्ट तो कॉज, है ना, ओरिजिन। कॉन्सिक्वेंस तो शुरुआत कहां से हुई, अगर हम परिणाम की बात कर रहे हैं तो शुरुआत कहां से हुई, वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। द इम्प्लीकेशन पॉइंट्स टू क्वालिटी इश्यूज। जो इम्प्लीकेशन है, जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस है ना, हम जिस भी मुद्दे की आज बात करेंगे तो उसका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस मतलब क्यों हुआ, उसका जो हो सकता है वो है क्वालिटी इशू, है ना। मतलब सोचते हैं कि भाई क्या क्या रीजन हो सकता है, राइट। सो क्वालिटी इशू। एजेस का मतलब क्या होता है? दिस इज अ नाउन विच मीन्स प्रोटेक्शन और सपोर्ट। आपने अक्सर सुना होगा अंडर द एजेस ऑफ, है ना। सो अंडर द एजेस ऑफ मतलब अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ और अंडर द सपोर्ट ऑफ, शील्ड और बैकिंग, है ना। नाउ एंटोनिम बन जाएगा इसका एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी। अंडर द एजेस ऑफ, अच्छा हाँ यहाँ पे उन्होंने यूज किया, अंडर द एजेस ऑफ एनएसआईएल मतलब एनएसआईएल के सपोर्ट में या प्रोटेक्शन में। रीअसेस करना, रीअसेस करना मतलब दोबारा चेक करना, दोबारा इवेल्युएट करना, री इवेल्युएट, रिव्यू। एंटोनिम क्या है? इग्नोर कर दो, डिसरिगार्ड कर दो। इंश्योरर्स विल रीअसेस द रिस्क। इंश्योरर्स जो है, जो इंश्योर करते हैं कि चलो ठीक है जो भी होगा वो हम देख लेंगे, है ना। सो वो रिस्क को फिर से दोबारा से रिव्यू करेंगे अब। कैडेंस का मतलब क्या होता है? कैडेंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और रिदम, है ना, किसी चीज की तीव्रता। रिदम, पेस। एंटोनिम क्या है? अगर हम फ्रीक्वेंसी, पेस की बात कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम बन जाएगा इरेग्युलरिटी या फिर हॉल्ट, है ना। लॉन्च कैडेंस इंक्रीज्ड मतलब लॉन्च की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई, लॉन्च कैडेंस इंक्रीज्ड। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज सीरीन पाठशाला। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच आपके लिए है। 200 प्लस आवर्स का आपको कंटेंट मिलेगा जिसमें आपको डेडिकेटेड थियोरी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो 200 प्लस सेशंस आप इमेजिन कर सकते हैं कि काफी कुछ एग्जॉस्टिवली और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। स्पोकन इंग्लिश में हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, उतना ही इंग्लिश ग्रामर्स या वोकैबुलरी सीखते हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिससे कि हम कॉन्फिडेंटली बोल पाए। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने टियर 1 क्लियर किया है तो टियर 2 आईबीएसए टियर 2 की तैयारी चल रही है, ठीक है। ट्रांसलेशन बैच हमारा चल रहा है,
प्राइस तो है 699, लेकिन आप अगर YTIB ये कोड यूज करेंगे, YTIB 100, YTIB इज फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो 100, आपको फ्लैट 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ट्रांसलेशन की बढ़िया क्लासेस चल रही है, बहुत जल्द आप लोगों का एग्जाम्स होने वाला है, तो बढ़िया से तैयारी करिए। और टियर 2 क्लियर हो जाएगा तो टियर 3 की तैयारी हम बढ़िया से करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन, मॉक इंटरव्यू होता है, ऑफलाइन मॉक जो होगा वो दिल्ली में होगा, ठीक है। चलिए, ट्रबलिंग रिपीट मतलब कोई परेशान करने वाली चीज है जो दोबारा से घटित हुई है। ट्रबलिंग रिपीट ऑन इसरोज फेल्ड PSLV C62 मिशन, है ना। इसरो मस्ट बिगिन रीबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स। अब इसरो को क्या शुरू करना चाहिए, देखो सजेशन से ही शुरू किया गया है ना, तो इसरो को दोबारा शुरू करना चाहिए, रीबिल्ड करना चाहिए, है ना, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, इस चीज का एश्योरेंस प्रोटोकॉल जो है वो शुरू करना चाहिए। ऑन January 12 द PSLV C62 मिशन rose from Sriharikota into the morning sky and its third stage kicked on. The live telecast abruptly stopped, showing the rocket's performance and trajectory. जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वो अचानक से रुक गया था, है ना। और वो क्या दिखा रहा था, रॉकेट का परफॉर्मेंस और ट्रैजेक्टरी। परफॉर्मेंस मतलब कैसा काम कर रहा है, ट्रैजेक्टरी मतलब वे, पाथ, है ना, किस रास्ते रॉकेट जा रहा है। एज इट बिकम्स एविडेंट दैट इट्स थर्ड स्टेज हैड सफर्ड एन एनोमली। अब थर्ड स्टेज में रुका है तो स्पष्ट है, जाहिर है कि थर्ड स्टेज में एक एनोमली, एनोमली का मतलब क्या है, जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे कुछ अलग हुआ है ना। सफर्ड एन एनोमली पुटिंग पेड to the C62 mission in a manner similar to the PSLV C61 mission in May 2025. May 2025 में PSLV C61 मिशन के साथ में जैसा हुआ था वही यहाँ पे हो गया है। The change in the telecast became more familiar. जो टेलीकास्ट में चेंज आया वही और familiar हो गया। For decades, the PSLV has been the workhorse of India's space ambitions. यानी कि PSLV जो है इंडिया का जितना भी space ambitions है ना, उसका वर्क हॉर्स रहा है, मतलब उसका मेन सपोर्ट रहा है, उसका बैकबोन रहा है PSLV। टुगेदर विद द रॉकेट्स टेक्नोलॉजी बीइंग मैच्योर, अब रॉकेट की टेक्नोलॉजी तो मैच्योर है और इसी के साथ साथ द इम्प्लीकेशन इज दैट द मिस्टेक्स दैट सैंक टू PSLV लॉन्चेस। अब कॉन्सिक्वेंस सोच रहे हैं, पॉसिबल इम्प्लीकेशन मतलब पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, क्या संभावित परिणाम है ना। तो सोच रहे हैं कि ये जो 2 PSLV लॉन्चेस को डुबाने वाली क्या गलती हो सकती है। Implications is that the mistakes that sank could be on the quality assurance side. जो quality assurance side है वहां पर दिक्कत लग रही है। At least these are not likely to be isolated anomalies. कह रहे हैं कि कम से कम ये isolated anomalies नहीं है। The C61 mission failed after its third stage lost chamber pressure, है ना। So chamber pressure लूज किया था फर्स्ट मिशन ने, बट रादर देन पब्लिकली रिवील द diagnosed root cause, the decision was to leave the failure analysis committee report with the prime minister's office. तो PMO के साथ में failure analysis commission का रिपोर्ट जो है वो वहां पे छोड़ दिया था और पब्लिकली नहीं बताया गया था कि भाई क्यों ये दिक्कत आई। इसरो प्रोवाइडेड assurances of structural reinforcement. उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, assurances आश्वस्त किया है ना कि structural reinforcement किया जा रहा है and cleared the PSLV for its next flight. और बोल दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं अगला फ्लाइट किया जाएगा, ठीक है। द सिम्टम ऑफ C62 फेलियर, अ रोल रेट डिस्टर्बेंस, है ना, पैरेलल्स द इवेंट्स प्रीसीडिंग द C61 फेलियर। अब जो C61 फेलियर हुआ था उसके पहले जैसे घटनाएं घटित हुई थी बिल्कुल वैसे ही, पैरेलल्स द इवेंट्स प्रीसीडिंग द C61 फेलियर। तो C61 फेलियर के पहले जो भी इवेंट्स हुए थे वही लगभग यहाँ पे हुआ, है ना। द सिम्टम ऑफ C62 फेलियर, अ रोल रेट डिस्टर्बेंस, ये उसका सिम्टम था C62 का फेलियर का, ठीक है। और ये लगभग सेम है, पैरेलल है टू द इवेंट्स प्रीसीडिंग टू द C61 फेलियर। द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज आर पुअर, कह रहे हैं कि फाइनेंशियल जो इसके परिणाम है वो बहुत खराब है। अंडर द एजेस ऑफ न्यू स्पेस India Limited, NSIL, New Space India Limited, the ISRO has been positioning the PSLV as a commercial product. अब NSIL के अंडर, NSIL के प्रोटेक्शन में, NSIL के सपोर्ट में इंडिया इसरो को कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह पोजीशन कर रहा है। यानी दुनिया को हम बता रहे हैं कि भाई ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, हमने इसको डेवलप किया है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं और यूज करके आप इसका हमें पे कर सकते हैं इसके लिए, है ना। तभी तो मतलब इसको एक कमर्शियल प्रोडक्शन की तरह उसको पोजीशन कर रहे हैं इन अ कॉम्पिटिटिव
ग्लोबल लॉन्च मार्केट, कॉम्पिटिटिव ग्लोबल लॉन्च मार्केट में इसको ऐसे पोजीशन किया जा रहा है. नाउ इंटरनेशनल इंश्योरर्स, अब जो इंटरनेशनल इंश्योरर्स है ऑपरेटिंग इन दिस मार्केट विल रीअसेस द पीएसएलवीज रिस्क. अब पीएसएलवी में कितना रिस्क है वो दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट के इंश्योरर्स रीअसेस करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे. PSLV's रिस्क प्रोफाइल एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम्स, है ना. तो इसके इंश्योरेंस प्रीमियम्स क्या क्या है. कुड स्काई रॉकेट, अब ये बिल्कुल इसमें प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है. इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है वो कुड स्काई रॉकेट, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं. रेंडरिंग द व्हीकल लेस अफोर्डेबल, और इससे क्या होगा कि ये व्हीकल बहुत कम अफोर्डेबल होगा, लेस अफोर्डेबल हो जाएगा. ठीक है. अ स्ट्रैटेजिक एम्बैरेसमेंट फॉर अ कंट्री एस्पायरिंग टू बी अ नेट प्रोवाइडर इन स्पेस, और ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक एम्बैरेसमेंट होगा. क्यों? क्योंकि हम एस्पायर करते हैं, हम एज अ कंट्री एस्पायर करते हैं कि हम नेट प्रोवाइडर बनेंगे इन स्पेस. The tenure of ISRO chairman V. Narayanan has been characterized by a continued shift away from ISRO's traditional culture of scientific openness towards a more guarded, है ना. तो इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है, द टेन्योर ऑफ इसरो चेयरमैन वी नारायणन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड. तो कैसे इसको कैरेक्टराइज किया गया है? बाय अ कंटिन्यूड शिफ्ट, लगातार शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम इसरोज ट्रेडिशनल कल्चर. और इसरो का हमेशा से एक कल्चर रहा है कि हम साइंटिफिक ओपननेस रखेंगे, है ना. वहां से साइंटिफिक ओपननेस से टूवर्ड्स अ मोर गार्डेड, मतलब और गार्ड कर रहे हैं, चीजें बता नहीं रहे हैं, ओपननेस धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है. एक ब्यूरोक्रेटिक पोस्चर हमें देखने को मिल रहा है ना. वाइल द प्रेशर टू मेंटेन अ हाई लॉन्च कैडेंस इज अंडरस्टैंडेबल. अब हमें हाई लॉन्च कैडेंस बिल्ड करना है. कैडेंस का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, मतलब हमें ज्यादा लॉन्चेस करने हैं, तो हमें इस चीज को मेंटेन करना है, तो इसका प्रेशर है और ये समझा जा सकता है. वाइल द प्रेशर टू मेंटेन अ हाई लॉन्च कैडेंस इज एन अंडरस्टैंडेबल, his decision to move the C-62 mission to the pad while the autopsy of its predecessor remains classified should raise tough questions about the organization's priorities. ठीक है. अब क्या कह रहे हैं कि जब C-62 का जो प्रीडिसेसर है ना, तो उसमें क्या दिक्कतें हुई या क्या प्रॉब्लम्स हो गया, वो इंफॉर्मेशन जो है ना, ऑटोप्सी मतलब पूरा उसका इंफॉर्मेशन जो इन डिटेल उसका एनालिसिस रिपोर्ट होगा, वो क्लासिफाइड है. क्लासिफाइड मतलब सिर्फ पीएमओ तक है और किसी के पास उसका एक्सेस नहीं है ना. तो वो ऑलरेडी क्लासिफाइड है. और इसी बीच है ना, हमने हिज डिसीजन टू मूव द C-62 मिशन टू द पैड, मतलब हमने जहां पे प्रीडिसेसर की ऑटोप्सी का हमने इंफॉर्मेशन अभी हमने क्लासिफाइड रखा है, और हमने जो C-62 है उसको लॉन्च के लिए हमने आगे बढ़ा दिया है, मिशन टू द पैड, है ना. तो ये जो है टफ क्वेश्चंस रेज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज के ऊपर, कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या है, किन बातों को, किन चीजों को ये प्राथमिकता दे रहे हैं. The C-62 mission also carried the EOS N1 satellite. अब C-62 के साथ में EOS N1 सैटेलाइट भी था, built by the DRDO and with unspecified strategic applications. तो EOS N1 सैटेलाइट ये DRDO ने बनाया है, और C-62 मिशन के साथ में ये भी था. एंड इसका जो एप्लीकेशंस है वो अनस्पेसिफाइड है, अनस्पेसिफाइड स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस है. ठीक है. कुड हेल्प एक्सप्लेन अ रश, अब ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों जल्दबाजी की गई है. इफ देयर वाज वन, कह रहे हैं कि अगर कोई कारण है तो हो सकता है, वही हो सकता है, और इसीलिए थोड़ी सी जल्दबाजी की गई है. फॉर्चुनेटली फॉर मिस्टर नारायणन, इसरो हैज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी ऑफ इट्स LVM-3 रॉकेट इन हिज टाइम. अब मिस्टर नारायणन के लिए एक चीज जो अच्छी हुई है फॉर्चुनेटली, वो ये है कि इसरो ने इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी दिखाई है अपने LVM-3 रॉकेट की. ठीक है. इन्हीं के कार्यकाल में LVM-3 रॉकेट की रिलायबिलिटी दिखाई गई है, तो ये इनके फेवर में रहा है चीज. मोस्ट रिसेंटली विद द M6 mission in December 2025. But right now, ISRO's and his best path to restoring confidence.
लेकिन अभी फिलहाल इसरो का भी कॉन्फिडेंस, इसरो का भी विश्वास बनाए रखने के लिए और उनका भी विश्वास बनाए रखने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका होगा, हिज बेस्ट पाथ टू रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस एंड बिगिन द पेनफुल वर्क ऑफ रीबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स। तो इनको एक मतलब ऑब्वियसली मुश्किल काम है, इसीलिए कहा जा रहा है कि पेनफुल वर्क है ये, मतलब मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ भी उठा के मेहनत करना पड़ सकता है। पेनफुल वर्क ऑफ रीबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स, इनको क्या रीबिल्ड करना है? क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स, क्योंकि क्वालिटी पर सवाल उठे हैं। रीबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स इज फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू रिलीज द FAC रिपोर्ट फॉर द C61 मिशन। अब जो C61 मिशन का ऑटोप्सी रिपोर्ट था जो सिर्फ PMO को एक्सेस दिया गया है, PMO के टेबल तक है ना, तो कह रहे हैं कि अगर भरोसा बनाए रखना है तो उसके लिए इनको इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को क्या करना चाहिए? FAC का रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर देना चाहिए। ठीक है, release the FAC report for the C61 mission. The tax paying public, अब जो जनता टैक्स पे कर रही है ना, ये सब एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं? जनता के पैसे से होते हैं, है ना। so, जनता टैक्स पे कर रही है, उसी से ये सब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो जनता का हक बनता है जानने का कि क्या हो रहा है ना। सो द टैक्स पेइंग पब्लिक एंड कमर्शियल स्टेक होल्डर्स, अब बहुत सारे कमर्शियल स्टेक होल्डर्स भी है, ठीक है, डिजर्व टू नो, और उनका हक बनता है जानना व्हाट वेंट रॉन्ग इन 2025, आखिर 2025 में क्या गड़बड़ हुई है वो जानने का हक उनका बनता है। वेदर इट रिकर्ड इन 2026 एंड व्हाई द थर्ड स्टेज वाज अफेक्टेड अगेन, कह रहे हैं कि 2025 में क्या गड़बड़ हुआ और क्या वही दिक्कत फिर से 2025 में रिपीट हुई, एंड थर्ड स्टेज क्यों अफेक्ट हुआ है दोबारा से, है ना, थर्ड स्टेज ही दोबारा से क्यों अफेक्ट हुआ है, ये जानने का हक उनका बनता है। ठीक है, नाउ आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। अब आप देखिए टोन कैसा है, सेलिब्रेटरी नहीं है, राइट। तो जो एक सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है कि जो भी गड़बड़ हो रहा है ना, हम कह रहे हैं कि भाई इसरो का पहले ट्रेडिशन था कि ओपननेस रहता था इसरो में, है ना, ट्रेडिशन उसका इसरोज ओपननेस वो मूव कर रहा है मोर गार्डेड अप्रोच में, है ना। जो FAC रिपोर्ट है C61 मिशन के बारे में, ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है वो उसका एक्सेस सिर्फ PMO को दिया गया है ना, चीज़ों को हम जनता को नहीं बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, सेलिब्रेटरी नहीं है, अलार्मिस्ट भी नहीं है, ये भी नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, बहुत दिक्कत चल रही है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जनता का जानने का हक है, जो भी कमर्शियल स्टेक होल्डर्स हैं उनका जानने का हक है। नहीं चीज़ों को पब्लिक किया तो इससे क्या होगा कि भरोसा खत्म हो जाएगा, राइट। सो क्रिटिकल एंड कॉशनरी अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द सिमिलैरिटी बिटवीन the PSLV C61 and PSLV C62 failures suggest that, पैसेज के मुताबिक जो PSLV C61 और PSLV C62 के फेलियर के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो क्या सजेस्ट करता है? द PSLV टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड, क्या ये सजेशन है? फेलियर्स वो कॉज्ड बाय एक्सटर्नल सैबोटाज। एक्सटर्नल सैबोटाज का मतलब क्या होता है कि बाहरी कोई डैमेज हुआ है ना, कोई नुकसान पहुंचाया गया है। द इश्यूज मे लाई इन क्वालिटी एश्योरेंस रादर देन आइसोलेटेड एनोमलीज। आइसोलेटेड एनोमलीज मतलब कभी कभार जो गलती या कुछ नॉर्मल से हटकर हो सकता है ना, तो वो नहीं है, उससे ज्यादा इशू लग रहा है क्वालिटी एश्योरेंस में। ठीक है, तो यस द आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट वन मेजर कंसर्न हाईलाइटेड रिगार्डिंग इसरोज कमर्शियल एम्बिशंस इज दैट, अब एक बड़ी चिंता जाहिर की गई है, हाईलाइट किया गया है आर्टिकल में, किस चीज के बारे में? इसरो के कमर्शियल एम्बिशंस के बारे में। रिगार्डिंग इसरोज कमर्शियल एम्बिशंस, वो चिंता क्या है? प्राइवेट कंपनीज में ओवरटेक इसरो टेक्नोलॉजिकली? नहीं। इंटरनेशनल इंश्योरर्स में इंक्रीज प्रीमियम्स ड्यू टू हायर परसीव्ड रिस्क। यस, ये हो सकता है कि इंटरनेशनल इंश्योरर्स जो है ना, वो क्या कर सकते हैं कि वो प्रीमियम्स जो है वो बढ़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी रिस्क ज्यादा है। जिस चीज में रिस्क कम लगता है तो वहां पे प्रीमियम कम में भी वो इंश्योरेंस दे सकते हैं, लेकिन जहां पे उनको लग रहा है कि रिस्क ज्यादा हो सकता है तो वो क्या करेंगे, वो अपना प्रीमियम बढ़ा सकते हैं, है ना। सो यस, दिस इज द आंसर। The phrase putting paid to in the passage most nearly means,
द फ्रेज पुटिंग पेड टू इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है? फाइनेंसिंग समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को पुटिंग पेड टू, इसका मतलब क्या हो सकता है? फाइनेंसिंग समथिंग कंप्लीटली, पूरी तरीके से किसी चीज को फाइनेंस करना. डिलेइंग एन इवेंट टेम्पररीली, किसी चीज को, किसी इवेंट को डिले करना, वो भी टेम्परली. ब्रिंगिंग समथिंग टू एन एंड, पुटिंग पेड टू, ये आप लोगों के लिए नया फ्रेज हो सकता है बच्चों, और इसका मीनिंग है किसी चीज को एंड कर देना. ब्रिंगिंग समथिंग टू एन एंड, ब्रिंगिंग समथिंग टू एन एंड. द फेलियर्स हैव रेज्ड, हैव के बाद में तो हम वर्ब का V3 फॉर्म यूज करते हैं, राइट? फेलियर्स हैज नहीं कहेंगे, हम हैव कहते हैं. द फेलियर्स हैव रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अबाउट ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठा दिए हैं इन फेलियर्स ने. Which of the following statement about ISRO's PSLV? PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV. इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? PSLV is mainly used for human space flight missions. PSLV has traditionally been considered ISRO's most reliable launch vehicle. PSLV is operated by Indian Air Force. PSLV was first launched after 2010. No. PSLV जो है ट्रेडिशनली कंसिडर किया जाता है इसरो का, कहते हैं ना कि इसरो का वर्क हॉर्स, मतलब मोस्ट रिलायबल लॉन्च व्हीकल माना जाता है ना? तो जिस चीज पर सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी है, अगर उसमें दिक्कतें आने लग जाती हैं तो भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाना शुरू हो जाता है ना? डिस्कशन पॉइंट क्या है? जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि इसरो, क्या इनको पारदर्शिता पे प्राथमिकता देनी चाहिए? Should they prioritize transparency over strategic secrecy after mission failures? At least mission failures अगर हो रहे हैं, है ना, तो क्या उसके बाद उनको पारदर्शिता पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी को, या फिर उनको बोलना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो हमारा स्ट्रैटेजिक, हमारे स्ट्रैटेजी के लिए, हमारे रणनीति के लिए सीक्रेट है तो हम नहीं बता सकते? Should space organizations like ISRO prioritize transparency over strategic secrecy after mission failures? Do give it a thought. आप इसको सोचेंगे, सोच के अपना ओपिनियन डेवलप करेंगे, ठीक है? ओपिनियन डेवलप करने के लिए आपको जो पॉइंट्स चाहिए वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है? डू गिव इट अ रीड एंड आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे बच्चों इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर. इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है? ताकि आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर सकें, वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है? अपना कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक करें. आपका स्कोर कितना आ रहा है आउट ऑफ 5? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट? एंड दैट्स इट फॉर टुडे. यस, द ओपिनियन क्वेश्चन, ये आपके ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आ सकता है. ये आप अगर कोई पर्सनल इंटरव्यूज अटेंड करते हैं, आपका कोई एग्जाम है जिसमें पर्सनल इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन, आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको डेफिनेटली, बिकॉज दीज आर करंट थिंग्स, ठीक है? ये करंट है और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये एडिटोरियल में आया है. एडिटोरियल में आया है तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.